Let's listen in Manish Tiwari now responding to this entire agitation. टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट ट्रीटीज के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। उन मुल्कों से जो जानकारी मिली है उस जानकारी के ऊपर कार्रवाई करके हजारों करोड़ों रुपए का टैक्स वसूला गया है। तो इसलिए ये कहना कि सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और दूसरी बात ये कहना बहुत जरूरी है कि जो लोग कल श्री रामदेव के आंदोलन में जाकर शामिल हुए थे और खासकर जो एनडीए से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि दूसरों की बैसाखियों के ऊपर अपनी सियासत नहीं होती। अपनी सियासत आदमी को खुद अपने कंधे मजबूत करके करनी पड़ती है। मनीष जी, आपने इतनी कोशिशें की हैं और आपके सहयोगी को ही नहीं दिख रही है, तो इसमें किसका दोष? देखिए, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता कि किसके संज्ञान में क्या है और क्या नहीं है, पर मैं ये बात जरूर दोहराना चाहूंगा कि जहां तक यूपीए सरकार का ताल्लुक रहा है, यूपीए सरकार ने काले धन को लेकर, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, अति संवेदनशीलता दिखाई है। और शायद जितना काम पिछले 3 वर्षों में किया गया है उस ढांचे की संरचना करने के लिए, जिसके तहत इस काले धन को उजागर किया जाए और देश में वापस लाया जाए, शायद पिछली किसी सरकार ने इतनी कभी कोशिश नहीं की। रामदेव अंसल अपना छोड़ रहे हैं, कुछ राहत की सांस ले रही है सरकार? देखिए, सवाल ये है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात एक लोकतांत्रिक तरीके से या आंदोलन के जरिए रख सकता है, पर इसमें बुनियादी बात यह है कि मुद्दा क्या है। और कभी कभी ये महसूस होता है कि जो व्यक्ति आंदोलन कर रहे हैं उनके जो मुद्दे हैं और उनकी जो मंशा है और उन मुद्दों के पीछे जो नियत है, उसमें बहुत भारी फर्क है। क्योंकि अगर मुद्दा काला धन होता तो अगर लोगों ने श्वेत पत्र ध्यान से पढ़ा होता, काम रोको प्रस्ताव के ऊपर सरकार का जवाब पढ़ा होता और जो कदम सरकार ने उठाए हैं उनको संज्ञान में लिया होता, तो शायद ऐसे किसी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती।